स्टैचू आप देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल स्टैचू हैं। ये सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रखे गए हैं। कई लोगों को आज तक आदि मानव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आखिर आदि मानव हमारे कौन। तो ये मेल, फीमेल और उसका बच्चा। अर्ली पीरियड में नो प्राइवेसी, कोई कपड़ा नहीं था, तन पर कोई कपड़ा नहीं, वो तो इनकी प्राइवेसी को सेव करने के लिए ये बॉडी को कवर करने का प्रयास किया गया। नीचे की तरफ में जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं, 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। 4 मीटर की गहराई में पृथ्वी सतह में अलग अलग लेयर्स में क्या मिला, अलग अलग समय के टूल्स एंड वेपन। स्टोन एज के स्टोन टूल्स, चालकोलिथिक पीरियड के कॉपर टूल्स, आयरन एज के आयरन टूल्स, कुछ मात्रा में अर्ली मैन के बोन्स। सारी चीज़ों को आप भोपाल के स्टेट म्यूजियम में देख सकते हैं। क्योंकि ये जंगल है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, तो जंगल होने के कारण यहाँ पर म्यूजियम नहीं बनाया सका। ऊपर की तरफ में कुछ पेंटिंग्स आपको बन रही है, ये रियल सेल चित्र है, यही इतिहास है, यही इसका प्रमाण है। आदि मानव यहाँ मानव रहा था, आदि मानव रहा था, उसका प्रमाण क्या मिलेगा? या तो एनिमल, आपको ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन फाउंड हुए और टूल्स हुए और पेंटिंग है। तो पेंटिंग के बारे में आप देखते हैं, ये काफी बड़े साइज के हाथी हुआ करते थे, एलिफेंट हुआ करते थे। इसी जंगल में हाथी हुआ करते थे। इनको मैमथ का नाम दिया गया है। मैमथ, हाँ, मैमथ है। मैमथ के ऊपर हंटर बैठा, स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। बिल्कुल। पीछे वाले एलिफेंट के ऊपर जो हंटर बैठा था, उसने बुल का हंटिंग किया है। घायल अवस्था में बुल को नीचे दिखाया गया, हंटर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। टेस्टिंग बाई साइंटिफिक मेथड बाई रेडियो कार्बन डेटिंग, ये 2300 BC 4300 वर्ष पुराने पिक्चर्स हैं। बट आने वाले शेल्टर्स में 5 से लेके 10,000 ऐसे करके 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और मानव सभ्यता का उल्लेख स्टोन एज का है। इस तरह की जो शेल्टर्स थे आदि काल में समथिंग रेन वाटर से प्रोटेक्ट रहे होंगे। देन सेकेंड लॉजिक, ड्यूरिंग एक्सिबिशन यहाँ से कुछ आदिवासी लोगों की यूटेंसिल और एनिमल बोन्स फाउंड हुए थे, जिनको कलेक्ट करके आप भोपाल के स्टेट म्यूजियम में देख सकते हैं। बट कुकिंग स्टार्टेड आफ्टर द फायर, बिफोर फायर अर्ली कंप्लीट इन रॉ मीट। बट यहाँ के जो पिक्चर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड हैं। बेसिकली अर्ली पीपल का जो लाइफ था, नेचुरल लाइफ था, जंगल लाइफ था, ऑल डिफरेंट थिंग। बट आफ्टर आने वाले शेल्टर्स में कुछ गॉड आर्ट, कुछ मधुबनी आर्ट, कुछ वारली आर्ट, कुछ ग्रुप डांस के पिक्चर्स भी देखेंगे। सो हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए देखिए, ये नंबर 2 शेल्टर्स है, छोटा सा शेल्टर्स है। जैसे कि इसमें हम खड़े होंगे तो पानी में गीले नहीं होंगे, बारिश का असर नहीं होगा, घर की तरह है ये। बिल्कुल। ओके, इसको एक रूम की तरह पहले यूज किया गया है। आज वर्तमान में इन जंगलों के, इन गुफाओं का इस्तेमाल जंगली जानवर करते हैं बारिश से, गर्मी से बचने के लिए। ऐसे ही आदि मानव भी इनका इस्तेमाल करते थे। देखिए आदि मानव किस तरह इनको समझना है। बहुत साल पहले एक एनिमेशन सीरियल पॉपुलर हुआ था बच्चों के बीच में, द जंगल बुक मोगली। तो आदि मानव ऐसा मोगली की तरह था। ठीक है। तो ये शेल्टर में ओनली सिंगल पेंटिंग बनी हुई है, रनिंग पोजीशन में हॉर्स को दिखाया गया। इसका पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड, गुप्ता पीरियड, 1500 वर्ष पूर्व का है। हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर हंटर बैठा हुआ है, शिकार करने को जा रहा है। ये हॉर्स पिक्चर्स हैं मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड के। मिडिल में अर्ली पीपल के लेफ्ट हैंड का फिगर है, हिरेन का फिगर है, बुल का फिगर है, ऊपर पीकॉक का फिगर है, ठीक है। और फिर राइट में कि टाइगर का फिगर है, बट हेड इज डैमेज। रीजन 1971 से पहले यहाँ गवर्नमेंट रूल नहीं था, कोई डिपार्टमेंट नहीं था। तो जो लोग यहाँ आते जाते रहे जंगल में, जाने में कई पेंटिंग को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। फिर राइट वन में कुछ पिक्चर्स में ह्यूमन को ग्रुप में, समूह के रूप में दिखाया गया, चेन के रूप में दिखाया गया। चेन के रूप में दिखाने का उद्देश्य है इस गुफा की उपयोगिता को दर्शाना। इस केव्स का उपयोग आदि मानव युद्ध और शिकार पे जाने से पहले यहाँ पर सभाएं करता था, मीटिंग करता था, इसलिए इसको हरिवा वाकनकर जी ने सभागार ऑडिटोरियम का नाम दिया है। 1973 से लेकर 1975 के पीरियड में पूरे जंगल को एक्सप्लोर किया गया। 4 मीटर की डेप्थ में अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में क्या मिले, अलग अलग समय के टूल्स एंड वेपन्स।
स्टोन एज के स्टोन टूल्स, चालकोलिथिक पीरियड कॉपर टूल्स, आयरन एज आयरन टूल्स, सारी चीज़ों को कलेक्ट करके भोपाल के म्यूजियम में रखा गया, क्योंकि ये जंगल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। ये एक पत्थर का भी मैंने कुछ सुना था सर कि इसमें जो चिकनाहट है, हाँ ये जो चिकनाहट मैं फील कर पा रहा हूँ, हाँ। ये नॉर्मल है, मतलब ये लोगों ने हाथ लगा लगा के नहीं की है, ये नेचुरल है जो भी है ये। नहीं, इसका कारण क्या है, ये सारा चीज़ें मड में था, मिट्टी में था। ओके। तो रॉक के अंदर कुछ ना कुछ, ये देखिए, ये जो आप ऊपर कह रही थी ये चिकनाहट नॉर्मल है, आप अंदर ये देखिए पार्ट को, यहाँ चिकनाहट नहीं है। ओके ओके। ये लोगों के टच करने से ऑयल आता है हमारे हैंड ऑयल से, उसके कारण हुआ है। हाथों से ही हुआ है? हाथों से हुए, देखो ये, और ये पत्थर तो ये ना पीछे। मैंने किसी का ब्लॉग देखा था, उसमें बताया गया था कि ये नेचुरल है, टोटल गलत बोला। हीरे के बाद यही पत्थर है जो इतना कठोर है दुनिया में, और ऐसी चीजें और वैसी चीजें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको ऊपर लग रहा है, और ये साइड में देखो ना आप। आपने देखा होगा ये कि देखो। किसी ब्लॉग में कि ये पत्थर नेचुरल है, चिकना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गाइड सर ने हमको क्लियर किया है, ये पत्थर का एक हिस्सा टूटा हुआ है, जिसके अंदर से नॉर्मल पत्थर की तरह ही चीज़ें, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हीरे की तरह है या ग्रेनाइट की तरह ये पत्थर है। ये अपने ही जैसे टूरिस्ट जो यहाँ आए हैं उन्होंने हाथ लगा लगा के इसको ऑयली कर दिया और उतना चिकना है। आवारा किस कहते हैं? गली बाजारों में मारे मारे फिरने वालों को, लिखने पढ़ने की बजाय जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, यूं को मजे उड़ाते। माँ, बड़ा होकर मैं भी आवारा बनूंगा। आवारा हूँ, आवारा हूँ।